अंगुष्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिव अधूमकः ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स ऊष्वः एतद्वैतद्। नमस्कार मित्रों, ये जो मंत्र है ये कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय की प्रथम वल्ली का 13वां मंत्र है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो मंत्र वो कहता है, अंगुष्ठ मात्रः पुरुषो, अर्थात अंगूठे जितना है पुरुष, ज्योतिरिव अधूमकः, अर्थात ज्योति जैसे धुएं के बिना, ईशानो भूत भव्यस्य, अर्थात स्वामी है भूत और भविष्य का, स एवाद्य स ऊष्वः, अर्थात वह ही अभी वह ही कल, एतद्वैतद्, अर्थात यह ही है वह। तो यहाँ पर यम नचिकेता से कहते हैं कि अंगूठे जितना ही है पुरुष, जैसा कि उन्होंने पिछले मंत्र में भी कहा। और आगे वो कहते हैं कि वह ऐसा है जैसे धुएं के बिना ज्योति, और जैसे पिछले श्लोक में कहा था कि पिछले मंत्र में कहा था कि वह ही स्वामी है भूत और भविष्य का, और आगे वे कहते हैं कि वह ही अभी है और वह ही कल होगा, अर्थात वह ही आगे भी होगा और पीछे भी था, अर्थात वह ही था वास्तव में। तो यह ही है जिसको हम खोज रहे हैं। तो यहाँ पर जो बात हमें बताई जा रही है वो यह ही है कि ज्योति जैसे धुएं के बिना होती है, उस प्रकार से पुरुष है। अर्थात पुरुष जो है वह ही है जो कि सब कुछ को ज्योतिमान करने वाला होता है, या स्वप्रकाश है वह वास्तव में। इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं। तो मूलतः क्या होता है कि हमारी जो धारणा होती है वह कुछ इस प्रकार से होती है कि प्रकाश जो है वह कहीं बाहर से आ रहा है। जैसे हम सोचते हैं कि अच्छा, हम प्रकाश को यदि देखते हैं तो कोई ज्योति हमने प्रज्वलित की और उस ज्योति से जो है प्रकाश हो रहा है, ऐसा हम सोचते हैं। किंतु जो बात हम नहीं समझ पाते वो ये है कि वो जो ज्योति है वह वास्तव में एक वस्तु है, और किसी भी वस्तु का जो अस्तित्व है वह दृष्टा पर आधारित होता है। यदि ज्योति को देखने वाला कोई दृष्टा ना हो तो ज्योति भी वास्तव में नहीं होगी। अर्थात ज्योति को ज्योति देने वाला दृष्टा है, वह ही वास्तव में स्वप्रकाश है। क्योंकि जैसे ज्योति है, आप यदि ज्योति प्रज्वलित करते हैं तो उसमें क्या है, आपने तेल डाला और फिर आपने अग्नि प्रज्वलित की। अग्नि प्रज्वलित करने में भी क्या होता है, मंथन करते हैं हम, या तो मंथन करेंगे या वही रगड़ करेंगे हम। रगड़ने से ही वास्तव में जो अग्नि होती है वो प्रज्वलित होती है, और फिर वह किसी पदार्थ में लगती है, और तो पदार्थ आधार है, पदार्थ फिर प्रज्वलित होता है, तब ज्योति उत्पन्न होती है। तो उसमें जो ज्योति की उत्पन्न हो रही है वो तो उसमें पदार्थ है, और आप ये नहीं कह सकते कि वह स्वप्रकाश है। आप ये बोलेंगे कि उसमें जो ऊर्जा है या जो शक्ति है जिससे वह ज्योति जो है वह प्रकाश उत्पन्न कर रही है, वह जो शक्ति है वो उत्पन्न करने वाला कौन है, वो वास्तव में स्वप्रकाश है। तो वो जो उत्पन्न करने वाला है वह वास्तव में दृष्टा है, क्योंकि दृष्टा जो है उसी की वास्तव में शक्ति है। जैसे कहते हैं ना, शक्ति और शक्तिमान। तो शक्ति तो है, परंतु जो दृष्टा है वह ही शक्तिमान है। तो स्वप्रकाश जो है वह वास्तव में दृष्टा ही है। तो जो सूर्य से जो प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, जो चंद्रमा से प्रकाश हम प्राप्त करते हैं, या जो भी हम अग्नि प्रज्वलित करें उसमें जो प्रकाश उत्पन्न होता है, वह सब वास्तव में दृष्टा से ही उत्पन्न होता है। तो वह दृष्टा जो है वह स्वप्रकाश है, और वो जिस प्रकार से ज्योति को उत्पन्न करता है उसमें कोई धुआं नहीं है। जब आप एक सामान्य ज्योति प्रज्वलित करते हैं तो उसमें धुआं उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि पदार्थ में आप एक गतिविधि कर रहे हैं, उस गतिविधि के आधार पर वह ज्योति उत्पन्न हो रही है। तो उसमें जो है साथ में उसके और कुछ उत्पन्न होता है, उसके प्रकाश के साथ में धुआं भी उत्पन्न होता है। किंतु जो उस ज्योति का स्रोत है, जो शक्ति का स्रोत है, शक्तिमान, वहाँ से ज्योति उत्पन्न होती है, उसमें कोई धुआं नहीं है, वह स्वप्रकाश है। तो इसलिए वो यहाँ पे कह रहे हैं कि अंगूठे जितना ही पुरुष है, जो कि ऐसी ज्योति है जो कि धुएं के बिना है, क्योंकि ज्योति का स्रोत ही वो है। और फिर स्वामी है भूत भविष्य का, क्योंकि उसको भूत का भी पता है और भविष्य का भी पता है, और वह सभी समय पर है, इसलिए वह अभी भी है, वह कल भी होगा, और वह कल भी था। तो ये बात जो है ये यहाँ पे नचिकेता को यम बता रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।